हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को जानकारी दें चैनल के बारे में, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। आपको जितना भी पूरा हम सिलेबस करा रहे हैं, घर पर बैठे पूरा सिलेबस आपके पास पहुंचाएंगे। बस आपको सब पे क्या करना है कि हमें फॉलो करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कहने का तात्पर्य है कि और जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस करना है, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चों हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अब हम आज एक नई एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को कर लिया था। हम क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक हिंदी माध्यम से करा रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों क्या है, प्रश्न कैसे है। प्रश्न में हमने जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। तो आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। आपको हमने बता दिया था कि वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक परिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है ना। तो हमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं संख्याओं के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी संख्या आती है उन्हीं के ऊपर दिए गए हैं। तो हमने प्रश्न 3 तक में जितने प्रकार के प्रश्न आए थे, सॉरी एक्सरसाइज 1.3 में हमारे अपरिमेय हमें सिद्ध करना था अपरिमेय है, तो हमने उनको भी कर लिया था। तो आप वो भी देखें, उन क्लासों को देखें, ठीक है ना। और आज हम इन प्रश्नों को करते हैं। इन प्रश्नों में पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, ठीक है ना। बच्चों हमारे लिए कुछ प्रश्न 10 दिए गए। प्रश्न 1 में कुल कितने 10 प्रश्न हैं। तो इनका मतलब होता है अंश और हर नीचे वाली संख्या के ऊपर भाग देना है। तो इसमें बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें इनमें भाग नहीं देना है, ठीक है ना। तो इनने पहले ही बोल दिया है बिना लंबी हमें क्या विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है ना। तो बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, जितनी भी संख्या दी गई है सभी संख्या परिमेय हैं। बोला है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। बच्चों अब शांत का मतलब हम समझाते हैं, अशांत का मतलब समझाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ के शांत और अशांत का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे तरीके, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, शांत का मतलब होता है शांत दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार। बच्चों ठीक है ना। यदि 2/5 ऐसा कोई संख्या दी गई है, तो ये क्या है हमारा पी है, नीचे वाली संख्या को क्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, इसमें तो लिखा है हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आंसर निकालने, लेकिन हम इसको बता रहे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं कि 5 का 2 में भाग दो, तो इतना कितना आया 5 का 20। तो बच्चों हमें क्या आया है, यदि दशमलव के बाद हमारे लिए कोई भी संख्या स्थिर हो जाती है, ठीक है ना, जिस प्रकार से 0.4 आया है, तो इसका दशमलव प्रसार हम बोल सकते हैं शांत है। क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। 2/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या कैसे, क्यों, हमने बताया यदि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब कि दशमलव के बाद संख्या स्थिर हो जाएगी। शेषफल में 0 आ गया, तो शेषफल में 0 तो आ गया है कि नहीं आ गया। देखो शेषफल में यदि 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो संख्या होती है वो क्या हो, शांत हो जाती है। यदि हमें ऐसी संख्या दी होती, यदि हमें ऐसी संख्या दी होगी, दी होती कि ये संख्या, इसको क्या 3 से भाग देना है 10 में, तो हम इसको कैसा करेंगे, 3 से 10 में भाग 3 का कितना होता है बच्चों 9। तो यहाँ पर एक बचेगा दशमलव, यहाँ पर कितना लगाएंगे 0, 3 का 9, फिर दशमलव का एक 0 लगाएंगे, 3 का 9। तो यह हमारा क्या है, यह प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी बच्चों। तो देखो कहने का मतलब है कि हमारा इसमें क्या है, स्थिर, इसमें 0 नहीं आ रहा है, शेषफल में 0 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 10/3 एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें उत्तर क्या आ रहा है 3.3333 ऐसा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब होता है 3 के ऊपर हम क्या लगा दें, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो संख्या दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस पर हम क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है, तो यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या होती है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं अशांत, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है जो संख्या जो चल रही हैं, संख्या 3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आवृत्ति, यानी अशांत है संख्या, इनकी क्या है, अशांत है। अशांत का मतलब क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, और आवृत्ति क्या है, वही है आवृत्ति नहीं, आवृत्ति है। यहाँ पर क्या है, आवृत्ति,
अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। आवर्ती कहने का मतलब जो इनका दशमलव प्रसार कैसा अशांत आवर्ती है बच्चों, समझ गए। यदि दशमलव प्रसार जैसा होता है, यदि स्थिर हो जाता, शेषफल में 0 आ जाता है, जैसे हमने 2/5 का उदाहरण लिया था तो इसमें 0.4 आया था, दशमलव के बाद संख्या स्थिर हो गई थी, ठीक है ना, और कोई संख्या यहाँ पर बढ़ नहीं रही इसकी तरह। लेकिन ये भी संख्या परिमेय है और ये भी संख्या परिमेय है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है प्रोसेस, इसमें शांत आवृत्ति है, ठीक है ना। इसमें क्या है, शांत प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। इसमें जो है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है ना। है दोनों शांत, ठीक है ना, है दोनों कौन सी परिमेय संख्या, ठीक है ना बच्चों। तो हमें यही बताया गया है, तो इनको हमें बताना है। इन प्रश्नों में सिर्फ एक बात याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, देखो हमें बताना है हर की संख्याएं, हर में जो संख्या दी गई, हर की संख्या किस रूप की होना चाहिए, हर की संख्याएं क्रमशः इस रूप में होनी चाहिए। बच्चों किस रूप में होनी चाहिए, हमारे कहने का मतलब 2 के ऊपर n की घात, 5 के ऊपर m की घात, या ऐसा रूप आ जाए, या 2 के ऊपर m आ जाए और 5 के ऊपर n आ जाए, या 2 के ऊपर m आ जाए, या दोनों के ऊपर m आ जाए, ठीक है ना, या दोनों के ऊपर n आ जाए, या दोनों के ऊपर n आ जाए। कहने का मतलब बच्चों यदि ऐसा रूप बनता है, कहाँ पर बनाना है हमें, संख्या के नीचे, हर वाली संख्या में, ठीक है ना। जिस प्रकार से संख्या 1 है, 13 कितना है 3125, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर वाली संख्या का क्या लेना है, हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, इसमें 5 से भाग देंगे 625 आएगा, 5 से देंगे 125 आएगा, ठीक है ना, 5 से देंगे 25 बार जाएगा, 5 से देंगे 5 बार जाएगा, 5 से देंगे 5 बार, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 3125 आ जाएगा। तो इस 3125 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर कितने की घात, 5 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। तो प्रश्न जो हमें एक दिया गया है, हमें इतने प्रकार की यदि कोई प्रश्न, यदि हर में जो संख्या होती हैं इतने प्रकार की रूप होना चाहिए, ठीक है ना। यदि इन दोनों में से यदि सिर्फ ओनली 2n प्रकार की है तो हम 5m प्रकार की संख्या बना सकते हैं। इन दोनों के अलावा हर में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि इन दोनों संख्याओं के अलावा हर में कोई और अभाज्य संख्या होगी, हर में तो अभाज्य संख्या आएगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। यदि 2 और 5 के अलावा हर में कोई अभाज्य संख्या होती है तो हम उसमें कह सकते हैं कि जो उसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यदि 2 और 5 यदि आ जाए तो 2 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए अभाज्य संख्या, या अकेली 2 हो या अकेला 5 हो, तो कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। और यदि 2 5 इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो कहते हैं उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। परिमेय तो है लेकिन अशांत आवर्ती है। तो चलिए प्रश्न 1 करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न 1 करते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी होती जा रही है। इस क्लास में सिर्फ हम एक प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न क्या है, 1.4 का पहला प्रश्न कर रहे हैं। बोला है 13/3125। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखो हल कर रहा है, ठीक है ना। हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। निकालो बच्चों। 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकलेगा, 3125 लिखो। अभाज्य गुणनखंड किस निकालते, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। इसमें 2 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, ठीक है ना। तो 625 बार जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 125 बार जाएगा, 5 से दोगे तो 25 बार जाएगा, 5 से दोगे तो 5 बार जाएगा, 1 बार और जाएगा। हमें शेषफल में 1 लाना होता है। तो हमारी जो संख्या थी 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 के ऊपर 5 की घात। बच्चों अब हम प्रश्न से करेंगे। प्रश्न क्या था 13। हमने इसको क्या लिख लेंगे, 3125 को क्या लिखेंगे, 5 के ऊपर 5 की घात। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब प्रश्न से हमारा इतना तो हो गया, ठीक है ना। हमने 3125 में क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड, इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड 5 के ऊपर 5 की घात तो लिख दिया। अब लिखो हर में नहीं, ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे 2 के ऊपर
5 की घात से 5 की घात न लो, क्योंकि 5 की घात ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम गुणा करेंगे ना, दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। तो 5 के ऊपर 2 की घात ले लो, सॉरी 2 के ऊपर 2 की घात ले लो। हम कहा ऊपर तथा नीचे 2 के ऊपर 2 की घात से गुणा करने पर, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, हमने आपको बताया है कि हमें किस किस रूप का बनाना है। हमें बनाना है 2m गुणा 5n का रूप बनाना है, 2n 5m का रूप बनाना है। 2m होना चाहिए या 2m होना, सॉरी 5 होना चाहिए, या यहाँ पर 2n होना चाहिए और 5n होना चाहिए। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। m या n कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस प्रकार के रूप होना चाहिए। तो हम रूप बना रहे हैं, इन तीनों में से हम कोई भी रूप बना सकते हैं इनका। तो देखो हमने क्या लिखा है, 13 ऊपर थे, ऊपर नीचे 2 के ऊपर 2 की घात से गुणा करना है, ऊपर भी कर दिया है। 5 के ऊपर 5 की घात हो गई, ठीक है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 2 के ऊपर हमने यहाँ पर 2 की घात करी, इसमें से गुणा कर दो। तो बच्चों अब देखो नीचे क्या बन गया है, जो हर वाला है, क्या है, हर में क्या है, क्या बन गया है, हमने बताया ना। हर का भाज्य गुणनखंड कितना था, 5 था, ठीक है ना। और हमने क्या 2 के ऊपर 2 की घात बना ली, तो इसका मतलब क्या होता है 13 गुणा 4 अपॉन, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर 5 की घात गुणा 2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना। इसकी कितना 13 दूनी 24, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 के ऊपर कितना है 5 की घात गुणा 2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आएगा, अब आपको मालूम है, मैंने बताया हर जो है, हर कैसा आना चाहिए, हर इन तीनों में से एक आ जाना चाहिए। तो देखो 5 तो है, 5 के ऊपर m की घात है और 5 के ऊपर n की घात है। यहाँ पर घात अलग अलग है, तो दोनों जगह अलग अलग होना चाहिए घात। तो देखो दोनों जगह यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 के ऊपर कितने की है, कुछ अलग अलग है कि नहीं है। अगर दोनों जगह एक सी होती है, m हो या n या m एक ही है, ठीक है ना। तो दोनों जगह अगर एक सी घात है, तब हमारा उत्तर शांत आवृत्ति होगा। यदि दोनों जगह इस प्रकार से घाते हैं, तब भी हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, उत्तर हमारा जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम बोल सकते हैं उत्तर में संख्या 13-3125 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना बच्चों। क्यों शांत है, क्योंकि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 5 प्रकार के हैं। 5 के ऊपर m गुणा 2 के ऊपर n प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जो दशमलव प्रसार है शांत है। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।